दोस्तों राम राम। आज हम आए हैं बाराबंकी ज़िला के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में। एक छोटा सा गांव है, ग्राम अरसंडा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कबाड़ का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ मौर्य समुदाय से ज़्यादा हैं, तो वो खेती बाड़ी का ही काम करते हैं और उनका अच्छा कारोबार है। खेती तो कम है, लेकिन वो अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ते हैं, कुछ न कुछ उसमें वो लगा कर रखते हैं। तो हमारे एक यहाँ पर एक बलराम भैया हैं, तो उन्होंने परवल की खेती कर रखी है। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो परवल की खेती में कैसे करते हैं। जय राम। ये हैं हमारे भैया। तो हम कपड़ों नहीं पहने हैं। मतलब कि खेती कम है, लेकिन खेतों को खाली नहीं छोड़ते हैं। खाली नहीं छोड़े हैं। और एक छोटी सी मड़ैया यहाँ पर डाल रखी है, इसी में रहते हैं। हमारे यहाँ पर लीलगाह बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ ज़रा सा भी चूक जाओ ना, सब फसल को नष्ट कर देंगे। तो ये सामने देख लो, ये परवल के सारे परवल के खेत हैं। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो भैया। इस समय तो ये पोजीशन है कि जब तक कोई भी सब्जी हो, कोई भी अनाज हो, जब तक किसान के घर में है, तो वो मिट्टी का मोल है। और वही जब टूट करके बाज़ार में बनिया के पास पहुंच जाता है, तो वो सोना हो जाता है। सोना या सही कहा तो। लेकिन जब तक हमारे आपके घर में है ना, तब तक कदर नहीं। हाँ, यह बात तो सही कह रही है। लगाओ, फिर बीड़ी लगा लो। अपन लगाई तो का हमारा फोटो ले आओ का तो बने तो पहन ली। कोई बात नहीं, चलो, ऐसे किसान आदमी। तो हम आज भैया के साथ चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। परवल के खेती तो इस समय हम खड़े हैं परवल के खेत में। तो भैया आपका नाम क्या है? बलराम साहू। बलराम साहू। बलराम साहू। अरसंडा। अरसंडा ग्राम में रहते हैं। तो यहीं पर ये परवल की खेती लगा रखी है। ये कितने पुराने पेड़ हैं ये? 3 साल के। 3 साल। अगर इनको ज़मीन पर लगाया जाए तो कम विकास करी। कम विकास करेगा। इसमें क्या करते हैं कि इसमें बांस लगा करके और ऊपर इसको चढ़ा देते हैं। तो ऊपर विकास ज़्यादा कर, माल नहीं खराब होता है, माल बढ़िया साफ सुथरा निकली। अच्छा, तो इसमें दवा पानी क्या हिसाब किताब है? दवा तो है, जब समय से छोड़ा जाता है। नहीं तो क्या डालते हैं उसमें? से कीड़े भी लग जाते हैं? हाँ, भुनगा लागत है। भुनगा कीड़ा? हाँ, नान भुनगा। अच्छा। वो फल चूस लेते हैं रस, तो फल पाक जाते हैं। ये इस तरीके से फल पाक जाते बतिया। हाँ। तो और क्या क्या लगा रखा है? और मका तो जो नहीं, जहाँ जगह खाई रही बोए दिन उधर तो जो नहीं बोए दी, और मका आप कहीं नहीं जगह। ये सारे परवल के खेत हैं। जहाँ थोड़ा बहुत टुकड़ा बच गया है ना, वहाँ पर मक्का भी लगा दिया। मतलब 1 इंच ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना है। किसानी सीखना है तो बलराम भैया से सीखो कि खेतों को खाली नहीं छोड़ना है। भाई खाली छोड़ दोगे, कोई न कोई घास उगाएगी। खेत खाली नहीं रहेगा, कुछ न कुछ अपने आप ही उगाएगा, प्रकृति उगा देती है। तो इसमें मतलब ये सिंचाई कितनी बार करना पड़ता है इसमें? सिंचाई उधर जब ज़्यादा लोग मई जून में। मई जून में, हाँ, 2-3 बार मार दे बस पानी। अच्छा। तो ये भैया की
परवल की खेती है। हम थोड़ा चल के आपको अंदर दिखाते हैं और आपको समझाते भी हैं। परवल के पेड़ों को क्या करते हैं कि बांस का मचान बना देते हैं, तो उसी मचान के ऊपर चढ़ा देते हैं और जब उस पर चढ़ते हैं तभी वो, देखो अगर उसमें चढ़ा देंगे ऊपर रहेगा तो तोड़ने में भी आसानी होगी। जैसे देखो ये परवल लगा हुआ है, इसको तोड़ने में आसानी है। और ज़मीन पर अगर ये रहेंगे तो ज़मीन पर कोई ना कोई कीड़े मकोड़े उन्हें खा जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये मकड़ी ने जाला भी लगा रखा है, तो ये भी देखना पड़ता है क्योंकि ये नुकसान पहुँचाते हैं। और चूहे भी छेद कर रखे हैं। अब इसमें डेली समझ लो कि डेली तोड़ते हैं, और जो तोड़ने से रह जाते हैं ना, जैसे ये देखो ये नहीं टूटा है ये, तो ये पक गया है। और एक चीज़ और दिखाऊं कि ये देखो, मतलब इसमें भी कीड़े चढ़े हुए हैं। ये देखो, ये आप देखेंगे शंख टाइप के कीड़े हैं, ये चढ़ जाते हैं, तो इस पर भी दवा का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो नहीं तोड़ेंगे वो पक जाएंगे। तो ये बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ता है। तो ये इसमें जाले बहुत ज़्यादा हैं। देखो हमारे कैमरे में भी जाले लिपट रहे हैं, जाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए जालों के लिए दवा छिड़कना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो ये इसमें परवल लगे हुए हैं, अब ये तोड़े जाएंगे। अभी जितने परवल आपको मिलेंगे सब नीचे ज़मीन पे लटके हुए मिलेंगे, क्योंकि ये बांस लगा करके ये इसमें मचान बना देते हैं और ऊपर से ये लगा करके सारे पेड़ इसी के ऊपर चढ़ते रहेंगे। अब ये समझ लो कि ये 3 साल पुराने पेड़ हैं। इनको बार बार नहीं लगाते भाई, एक बार लगाएंगे तो साल 1.5 साल तो इनको चढ़ने में लग जाता है। अब इसमें ज़रा सा भी अगर वो चूक जाओ ना तो इसमें फल रह जाते हैं और वो इसी में लगे लगे पक जाते हैं। थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी देखो एक यहाँ पर भी जो है ये रह गया है, ये पक गया है। जो गलती से छूट जाएगा वो पक जाएगा। और इसमें फूल भी आते रहते हैं, फल भी लगते रहते हैं, साथ साथ काम चलता रहता है। तोड़ने में गलती से काफ़ी छूट भी जाते हैं। अभी देखो एक यहाँ भी छूट गया है, ये देखो छूट गया है, तो ये छूट गया है तो पक गया है। और अंदर भी काफ़ी पके हैं भाई, काफ़ी छूट जाते हैं। जो छुप गए वो छूट गए। और मैंने बताया ना कि जो काम करने वाले होते हैं ना काम, वो खेतों को खाली नहीं छोड़ते हैं। खाली छोड़ने का क्या फ़ायदा। अब ये देखो कि जरा सा खेत, ये सब चारों तरफ परवल लगा हुआ है, सब परवल लगा हुआ है। लेकिन जो बीच में थोड़ी सी जगह छूट गई है, ये देखो
इसमें मक्का भी लगा रखा है, मक्का लगा रखा है। और जगह जगह आप देखिए, ये देखो ये भिंडी का पेड़ है और भिंडी उसमें लगी भी हुई है। ये देखिए ये भिंडी का पेड़ है। मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ना है। जैसे कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसी तरह जो है खेत को भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भाई आप खाली छोड़ दोगे तो ये प्रकृति का नियम है कि वो ज़मीन को कुछ न कुछ देती रहती है। और ये रोएदार, ये देखो ना, ये रोएदार जो है परवल है, और ये अच्छी क्वालिटी का परवल माना जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। अब ये देखो टूटने से रह गया तो ये पक गया। अब यहाँ पर जैसे रखवाली करते हैं, बाई चांस चले जाते हैं तो कुछ नहीं किया है तो अपना कच्छा टांग दिया, भाई कोई आएगा देखेगा हाँ भाई यहाँ पर हैं, कच्छा निकाल करके खेत में काम कर रहे होंगे, तो लोगों का एक खौफ भी होता है। तो ये मक्का भी लगा रखी है। और ये देखो ये भिंडी, ये भिंडी है। और ऐसा नहीं कि भिंडी में फल ना हो, भिंडी में भी फल हैं। भिंडी में भी फल लगे हुए हैं। तो ये है कि इनको बेचने के मतलब कि तो उतना है नहीं, लेकिन ये है कि अपने घर में साग सब्जी का काम चल जाता है। अब ये देखो लगा लगा ये नहीं टूट मिला है तो ये परवल बुढ़ा हो गया है, अब ये जालीदार हो गया है। खेती किसानी में दिमाग बहुत चाहिए। अगर दिमाग नहीं है और हर चीज़ का समय होता है, कहते हैं कि समय बीत पुनिका पछतानी। अब हम धान के समय में गेहूं बोएं और गेहूं के समय में धान बोएं तो क्या कुछ होगा क्या? सब समय के साथ ही करना पड़ता है। अब ये 3 साल पुराने पेड़ हो गए हैं, अब ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। जब इनको आगे बढ़ाना होगा तो इसी में से काट करके, इनका क्या है, इनका पेड़ ही काट करके वो लग जाता है, लेकिन वो 1 साल का टाइम लेता है, उसको बढ़ने में फैलने में टाइम लगता है। एक बार लगा दो तो ये समझ लो कि 5-6 साल के लिए छुट्टी हो जाती है, क्योंकि जो ज़्यादा पुराने पेड़ हो जाते हैं तो वो नीचे से पेड़ वो गल के सड़ने लगते हैं। तो इनको जो है दोबारा इन्हीं के जो पेड़ देखो ये जिसे है, इसी को काट करके हम दूसरी जगह लगा देंगे तो वहाँ पर लग जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और ये अच्छी क्वालिटी के परवल हैं। लेकिन इसमें देखा है कि जाले का प्रकोप ज़्यादा है, जाला बहुत लगा हुआ है। और मकड़ियों को क्या है, जहाँ उनको जगह मिल जाएगी वहीं अपना लगा देंगे जाला। अब ये जाला क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बड़ा तगड़ा जाला लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। ये जाले की शुरुआत करते हैं यहाँ से, ऊपर से। ये देखो यहाँ ऊपर से जाला लगा हुआ है
और ये जाला लगा करके इसका जो ऊपरी हिस्सा है दूसरे पेड़ के ऊपरी हिस्से से बांध देंगे तो इस पौधे का विकास रुक जाएगा। जाले ने अगर इसका ऊपरी हिस्सा जो है बांध देंगे, जो हिस्सा विकास कर रहा है ऊपरी तना, तो वो जाला उसको बांध देगा तो वो उसका विकास रुक जाएगा। अब उनके लिए जो है बस यही एक है कि कीटनाशक दवा का छिड़काव करो, और कोई चारा है नहीं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ है। अब ये पीछे लाइन बनी हुई सारी पीछे लाइन। अब इस लाइन में जाओगे तो इतने जाला हैं, मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और छोटी छोटी मकड़ियाँ नहीं है, वो गोल गोल मोटी मोटी काली काली मकड़ियाँ हैं। अब मकड़ियों का काम क्या है? कीड़े मकोड़ों को चूसो, जाला बनाओ। तो इसमें जो है दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये परवल की खेती के बारे में दिखाया। तो ये हमारा वीडियो जो आज का है, ये आपको कैसा लगा? किसी भी लाइन में जाओ, जाला ही जाला, जाले से आप बच नहीं सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमको कमेंट में ज़रूर बताना। और ये परवल को आप अपने, जैसे मान लो शहरों में भी है, तो इसको गमले में भी उगा सकते हैं। भाई, आप गमले में लगा करके बिजनेस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर 2 पेड़ भी गमले में लगा दिए तो आपके मतलब भर की तो सब्ज़ी मिलती रहेगी। बस उसमें क्या है कि गमले में लगा करके और बांस का जो है एक टटिया टाइप का बना करके ऊपर ऐसे तान देना है, और छती की तरह ऊपर चढ़ा दो। ऊपर फैलता रहेगा और नीचे जो है ये परवल दिखते रहेंगे। तो इसको आप अपने शहर वाले छतों पर भी उगा सकते हैं। भाई, किसी ज़माने में अब लोग पूछने लगे ना भाई, अब जैसे कहीं दावत वगैरह होती है तो कहते हैं भाई खाने में शाही पनीर, मटर पनीर यही बनवाना। अब लोग शाही पनीर, मटर पनीर, मतलब पनीर पर ज़्यादा जोर मारते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि इस परवल का भी एक दौर था, आज भी दौर है, ऐसी बात नहीं है। भाई कहते हैं आलू परवल की सब्ज़ी बनी थी, भाई बड़ी टॉप की सब्ज़ी बनी थी। तो एक समय इसका भी ज़माना था जब लोग पनीर नहीं जानते थे, तब जो कुछ था यही था। अच्छा, इसके क्या है, इसको हम बीज से फाड़ करके इसको हम भर करके भी बना सकते हैं, मरगल टाइप का भी बना सकते हैं, सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं, और तरी वाली तो बनती ही बनती है। तो इसका भी एक ज़माना था और आज भी ज़माना है। कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर कहता है भैया सिर्फ परवल की सब्ज़ी खा सकते हो। तो इसमें परवल में कोई रोग नहीं। देखो, इसको जो है शुगर का मरीज़ भी खा सकता है, इसमें कोई शुगर नहीं है। शुगर का मरीज़ खा सकता है, जिनका लीवर का चक्कर है, लीवर कमज़ोर, वो भी खा सकते हैं। परवल में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई भी खा सकता है। भाई, जिसे आजकल लोग पनीर ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर पनीर आप 2-3 दिन लगातार खा लो
तो 100% आपका हाजमा ख़राब होना ही होना है। लेकिन अगर आप परवर खाते हैं, आप सारी ज़िंदगी खाइए। जैसे रोटी सारी ज़िंदगी खाते हैं, आप परवर की सब्ज़ी सारी ज़िंदगी खाइए। बस ये कि उधर जब मई जून का महीना आता है तब ये इसका रेट बढ़ जाता है। उसका कारण है कि सिंचाई इतनी महंगी है। सिंचाई हमारे यहाँ 250 से 300 रुपये प्रति घंटा है। जिनके पास अपना पानी का साधन है, चलो तेल पर काम कर लेते हैं। अब जिनको पानी का साधन नहीं, दूसरे के यहाँ से पानी लाना है, तो 250 से 300 रुपये प्रति घंटा, और वो भी तुम्हारे ऊपर एहसान लाद देगा कि भैया तुम्हारे पीछे मैंने इंजन चलाया और इतना घंटा अपना खुद बैठ कर लगाया। तो पैसे भी लेगा 250 से 300 और अपना एहसान भी लाद देगा तुम्हारे ऊपर। तो मई जून में क्या है कि इसमें पानी का खर्चा बढ़ जाता है, और यही कारण है कि मई जून में इनका रेट बढ़ जाता है। अब इसमें देख करके इसको तोड़ेंगे और मंडी पहुंचाएंगे। मैं आपको एक दिखाता हूं कि एक ये देखो, ये पक करके सूख गया है, लेकिन इसके अंदर कोई बीज नहीं है। मतलब ये सूख क्या गया, समझ लो कि ये फल मर गया। मरने की वजह से इसमें कोई बीज नहीं बन पाए। तो आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये हमारा आज का वीडियो आपको लगा कैसा, हमको कमेंट में ज़रूर बताना। और इस समय हम ये अरसंडा गांव में हैं, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर कबार का ही काम करने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ लहसुन की भी खेती बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं और अच्छी क्वालिटी का करते हैं। ये नहीं कि केवल एक ही चीज़ का यहाँ पर काम करते हैं। इसमें मिर्च का भी काम कर रखा है, मिर्च भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं, और जिनके पास लंबा चौड़ा खेत है तो वो सीताफल का भी अपना कर लेते हैं। लौकी है, तोरी है, भिंडी है, तो इस सब का भी यहाँ पर खेती करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो आप देख कहाँ से रही है ज़रूर हमको बताइएगा। तो आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं, और कल फिर नए पड़ाव पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।